अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। वबरकातुहू। मैं तमाम महबूब नगर के मुसलमानान को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि है ना, हमारी कमेटी ईदगाह जो नई तश्कील दी गई थी उसके अंडर सुपरविजन में एक बेहतरीन ईदगाह का काम पूरा कंप्लीट किया गया है, जिसकी उस वक्त और है ना तोसी की गई है। और है ना नमाज पढ़ने के लिए है ना जो भी है ना पथरीली ज़मीन थी उसको पूरा साफ करके हम एक पुरसुकून माहौल में है ना नमाज अदा करने की कोशिश, सबके लिए नमाज अदा करने के लिए सामान मुहैया किए हैं। और इसका तहिया MLA साहब ने भी हमारी कमेटी तश्कील दिए थे, खतीब बोल दिए थे कि है ना देखो साहब, ये है ना आप लोगों को भरोसे पे दे रहा हूँ मैं, इसको है ना आने वाले लोगों को है ना कोई भी प्रार्थना में, अपने तेलुगु में बोले, कोई प्रार्थना में इबादत में है ना कोई उन लोगों को तकलीफ ना होने पाए, चाहे इसके लिए जो भी खर्चा है मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ बोले। और सारे डिपार्टमेंट की एक मीटिंग लेके उसमें भी है ना उन्होंने इसका है ना ऐलान किया था। और हमारे को तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स इसमें है ना हमारे को मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह 21 तारीख को हफ्ते के दिन नमाज ईद उल फितर 9:30 पर अदा की जाएगी। और जिसके इमामत जनाब इस्माइल खादिर साहब इमाम खतीब जामे मस्जिद अदा करेंगे। हाँ। और है वो ना आज का भी बोल रहे हाँ, और आज जो है ना नीचे जो ईदगाह की तख्ती के जो है ना नस्ब की गई है, ये बड़ी ख्वाहिश थी ज़माने से कि है ना कुछ है ना बाहर नज़र नहीं आ रहा कोई ये तख्ती रहना ऐसा। तो हम ना लक्ष्मण यादव साहब जो है ना मोड़ा चेयरमैन जो है उनसे जिक्र किए तो उन्होंने बोले यार मैं करा दूंगा ये काम, आप बेफिक्र रहो ऐसा। इससे 2 दिन पहले होना साहब क्या कि लोग आके देखेंगे तो उनकी सरकर्दगी में MLA साहब है ना एक तार तो वहाँ से जुड़े हुए हैं MLA साहब से, लेकिन अब लक्ष्मण यादव साहब यस बोल दिया, उसका काम तकरीबन पाए तकरीबन को पहुँच गया है। और ये आज कल 2-3 रोज पहले थोड़े बाहर से है ना NRI आए थे, वो बोले ये है ना सेल्फी पॉइंट बन जाता बशीर भी, इतना खूबसूरत बना है मेरा, लोग आके यहाँ है ना बाहर से ऐसे वाले फैमिली के साथ सेल्फी लेंगे। वो बोला देखो, और उसको आगे भी है ना जामे मस्जिद कमेटी का भी हमारे को ताउन हासिल रहा है, नमाज जाए नमाजा वगैरह ये वो इन लोग सब है ना हमारे को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग भी। और सबका ताउन, और ये कई बार मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ हमारा काम या एक दो आदमी का काम नहीं है, ये कमेटीज नहीं कर सकती, सारे लोग इसमें ताउन कर रहे थे कि आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे के और कई मंसूबे हैं जिसको है ना मैं अभी है ना डिक्लेयर करना नहीं चाहता। रमज़ान के बाद फिर है ना जो तय होगा तो उसके बाद आप लोगों को सबको बुला के प्रेस वालों को इसका फर्दर ऐलान किया जाएगा। मैं आप लोगों से और एक बार फर्दर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये है ना तशरीर अच्छा कीजिए कि नमाज ईशा ठीक 9:30 सॉरी नमाज ईद उल फितर ठीक 9:30 पर अदा की जाएगी। तो मुअज़्ज़िज़ शहरियान महबूब नगर को इत्तला दी जाती है कि जदीद ईदगाह वक्फ रहमानिया पहाड़ पर जो आज हमारे हरदिल अजीज MLA साहब ने 1.5 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किया था इस डेवलपमेंट के लिए, यहाँ ईदगाह की कमेटी ने बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही पुरसुकून माहौल में, आप अगर ईदगाह को आएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ये जदीद ईदगाह है। जो पिछला जो ईदगाह था उससे ये मुख्तलिफ ईदगाह हो गया। हम जो देख रहे हैं, मेरे बाएं तरफ यहाँ पे पहाड़ था, बहुत बड़ा गुणे थे, उसको वहां से निकाल कर वो जो मिट्टी निकली गई, यही हमारे राइट साइड भी वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा था, वहां पे हम देख रहे थे, कई सालों से आते थे, उस गड्ढे को भी नहीं भरा गया था। लिहाजा आज मैं बशीर भाई, वहीद दुर्रानी साहब, फादर मोहिउद्दीन साहब और हमारे वकील साहब और हमारे डॉक्टर साहब ने जो मिलकर यहाँ पर जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। आज इसका इफ्तिताह जनाब हरदिल अजीज MLA साहब, जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब ने इस ईदगाह पर आइए और देखिए, आप नीचे के हिस्से में भी अगर ज़ईफ हजरात अगर आ रहे हैं, उनका ईदगाह कमेटी इस्तकबाल करती है। उनको नीचे के हिस्से में इंशाल्लाह हम कुर्सियां भी डलाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 200 गज पे 200 कदम पे आपको नीचे ही आपको नमाज का भी एहतमाम किया गया है। अगर ज़ईफ हजरात भी आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए। इसी तरीके से मैं सारे महबूब नगर के नौजवानों से खासकर, जिस तरीके से ईद उल मोमिनीन जो 12 रब्बीउल अव्वल को मनाई जाती है अभी भी, तो उसी तरीके से ये ईद की नमाज भी हम जुलूस की शक्ल में जामे मस्जिद से अगर निकलें तो एक शायर इस्लाम की एक शान होगी। मैं तमाम नौजवानों से, खासकर बुजुर्गों से, अगर गाड़ियों पे हैं तो गाड़ियों पे ही, पैदल आने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप रबीउल अव्वल में गाड़ियों पे आते हैं, उसी तरीके से
गाड़ियों पे आइए, आप एक जुलूस की शक्ल में आए तो आप बहुत ही लंबी कतार दिखेंगी, लोगों को देखने भी बहुत अच्छा दिखेगा। और रही बात ईद उल फित्र की नमाज, अगर चांद अगर आज नजर नहीं आया तो इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन 9:30 बजे ईद उल फित्र अदा की जाएगी। जुलूस कोहना पालमोर से निकलकर जामे मस्जिद को आएगा। जामे मस्जिद की सदारत अलहाज मोहम्मद इस्माइल साहब खतीब और इमाम जामे मस्जिद करेंगे। उनकी सदारत में जुलूस ईदगाह को पहुंचेगा। मैं तमाम हजरात से अदबन गुजारिश करता हूं, जुलूस में जरूर बजरूर शिरकत करें। अल्लाह हाफिज। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।